बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है जी कि ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने के लिए या ई कॉमर्स शुरू करने के लिए आपको बेसिक या इनिशियल कितना बजट चाहिए होता है एक स्टार्टअप लेने के लिए, एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल स्टैट्स एंड फिगर्स के साथ कि आपको किस तरह के मॉडल में कितना बजट दरकार है। जी, ये ई कॉमर्स सीरीज़ की चौथी वीडियो है। मेरा नाम मोहम्मद फजायद रियाद, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस का फाउंडर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कितने मिनिमम बजट से एक स्टार्टअप ले सकते हैं ई कॉमर्स स्टोर के लिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में भी हम मार्केटिंग टूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और ई कॉमर्स से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करते रहें। तो देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग में आप 20 से 30 हज़ार रुपये में अपना एक कोई भी ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करके स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वेबसाइट का कॉस्ट या वेबसाइट के एड्स शामिल नहीं हैं, क्योंकि स्टार्टअप लेने के लिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट के एड्स के ऊपर ना जाएं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाएं और व्हाट्सएप पे क्लाइंट देके उनको आप बुक करें। और ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आपने एड्स चलाने हैं, मार्केटिंग कॉस्ट पेयर कर दी हैं और जो ऑर्डर्स आने हैं आपने ड्रॉप शिपर को दे देना है। ड्रॉप शिपर उसको फुलफ़िल करेगा। इसमें दो तरह के डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। एक तो ये है कि प्रोडक्ट की प्राइस ना चाहते हुए भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट जो ड्रॉप शिपर है वो अपना मार्जिन चार्ज कर रहा होता है और उसके बाद आपने भी अपना मार्जिन रखना होता है, जिसकी वजह से जो बायर है उसको प्रोडक्ट महंगी मिलती है। और सेकेंडली, इसमें आपके पास डिलीवरी और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसका कंट्रोल नहीं रहता। आपको नहीं पता कि ड्रॉप शिपर किस तरह की चीज़ भेज रहा है और कौन से डिलीवरी मेथड के ज़रिए भेज रहा है। तो लेट होती है या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो उससे आपके स्टोर का नाम ख़राब होता है। तो ये दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस मैंने आपको बताए, लेकिन ये है कि 20 से 30 हज़ार रुपये में आप ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है जी रेडी स्टॉक मॉडल, या इसको वाइट लेबल कहते हैं। कि आप मार्केट में जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं या कोई लोकल मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये में आप कुछ प्रोडक्ट्स का स्टॉक बाय कर लें और उसके बाद उसको एड्स उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट वेबसाइट ना बनाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम के एड्स चला के या टिकटॉक पे भी आप ऐड चलाते हैं। टिकटॉक के ऐड थोड़े से कॉस्टली होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम के कंपैरेटिवली लो बजट में शुरू हो सकते हैं। तो उसमें आप अच्छे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। मैंने सीरीज़ 2 इस वीडियो के ई कॉमर्स सीरीज़ के वीडियो 2 में मैंने आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का मुकम्मल तरीका बताया था, वो भी देखिएगा। इसके बाद तीसरा जो मॉडल आ जाता है आपके पास, वो आ जाता है जी प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुद का एक ब्रांड बनाते हैं और आप खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो आप किसी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के उसके ऊपर अपना प्राइवेट लेबल लगाते हैं, यानी अपना ब्रांड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई जूतों का कारोबार है, तो आप जूते किसी कोई तरफ से बन के आ रहे हैं, लेकिन आप उसको अपने नाम से सेल करते हैं, अपना ब्रांड बना के। उसमें आपकी नॉर्मली वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि जब ब्रांड बनता है तो उसके पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए कम से कम आपको जो प्राइवेट लेवल का बिज़नेस है इसको शुरू करने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन पहला मॉडल हो, दूसरा मॉडल हो या तीसरा मॉडल हो, अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हैं तो आप नफ़ा और नुकसान दोनों का सोच। ये कुछ यूट्यूबर्स या कुछ टिकटॉकर्स लोगों ने ये चीज़ें फैला दी हैं कि जी जब आप ई कॉमर्स में आएंगे तो मुनाफा और कोई नुकसान का चांस नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। शरई लिहाज से भी देखा जाए तो बिज़नेस दलाल ही इसीलिए कहलाया गया है, तिजारत इसीलिए बेहतरीन एक ज़रिया आमदन बताई गई है कि इसमें शरई लिहाज से नफ़ा और नुकसान दोनों का एक आस्पेक्ट मौजूद है। तो आप भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें। ठीक है, कोशिश करें, आप अच्छे मुनाफे के लिए कोशिश करें, लेकिन दोनों तरफ से अपने ज़हन में रखें कि मुनाफा भी हो सकता है और कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कि बिज़नेस सेटअप करने के लिए। अगर आप अपना खुद का प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल शुरू कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में, तो आपने कोरियर जो भी चलना होगा वो ड्रॉप शिपर की तरफ से होंगे। लेकिन अगर प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल आप शुरू कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको प्रोडक्ट की एक ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसके बाद उसका क्रिएटिव बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे तो आपकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए। इसके बाद डिलीवरी मेथड, आप ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी चलता है। और उसके बाद जो कह सकते हैं डिलीवरी मेथड, सॉरी, इसमें कोरियर के जो कंपनीज़ हैं, लेपर्ड है, TCS है, पोस्टेक्स है, कैक्स है, उसके अलावा पाकिस्तान काफ़ी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। आजकल थर्ड पार्टी 3PL भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब किसी भी डिलीवरी मेथड से आप अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं।
एंड पेमेंट मेथड में ज़्यादातर पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चलता है, तो उसके ऊपर आप पाकिस्तान में रहते हुए एडवांस पेमेंट कम आती है, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही फोकस करें और कोशिश करें, मैं यहाँ वीडियो में ये बात कहता हूँ कि अलाउ टू ओपन एक उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें जो पार्सल अलाउ टू ओपन भेजे, ताकि आपके पास बेहतरीन ज़रिया और क्लाइंट को पास भी कि वो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके। जी, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में हम आपको बिज़नेस का एक मुकम्मल तरीका का स्टेप बाय स्टेप भी गाइड करेंगे और एक मुकम्मल सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम, अगर आप न्यू कमर हैं ई कॉमर्स के अंदर, तो आपको मुकम्मल गाइडेंस मिलती रहे। कोई ऐसा काम करें जो आपके और आपके तमाम जो आपसे जुड़े लोग हैं उन सब का उसमें भला हो। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।